हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ अमृता। सो दोस्तों, अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट सीख लिया है। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम कंटिन्यू चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझ में ही आ रहा है कि जो काम कंटिन्यूअस चलता है उसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। लेकिन हम इसकी प्रेजेंट में बात करें जो अभी चल रहा है, मतलब इस समय जो कंटिन्यूअस चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसमें इसको हम क्या और बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो कभी अगर कभी लिख के आ जाए कहीं कि प्रोग्रेसिव टेंस क्या है तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है। तो इसकी पहचान होती है कि रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं वाली इसकी पहचान होती है। बट ये करता रहता है, मतलब जो कंटिन्यू होता रहता है, मतलब आपकी हैबिट में है, उसके लिए भी ये यूज होता है। करता रहता है, कहती है, करती है, करते रहते हैं, अगर ये शब्द आता है तो वहां पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगी, लेकिन पहले आपको ये भी बता दे रही हूँ कि रिटेन जो इंग्लिश होती है वहां पर आपको रहा हूँ, रही हूँ दिख जाएगा लिखा हुआ, लेकिन जब स्पीकिंग करेंगे, आप बोलेंगे, तो वो ऐसे बोलते हैं ना, वो हमेशा ऐसा करती रहती है, सी इज ऑलवेज डूइंग लाइक दैट, तो वहां पर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही आएगा, ठीक है, जो हैबिचुअल हो और कंटिन्यूअस करता हो, ठीक है। तो वहां पे करता रहता है, करती रहती है, करते रहते हैं, ऐसा सेंटेंस आएगा बोलने में, तो भी हम वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही रखेंगे। अब हम जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसका क्या रूल्स होता है, उसको बनाते कैसे, पॉजिटिव या अफर्मेटिव रूल्स को। तो सारे रूल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े और आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो जो पॉजिटिव रूल्स होते, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, उनको बनाने का रूल ये होता है कि इस सेंटेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एम, इज और आर का यूज होता है। एम जो होता है वो सिर्फ एक लोगों के साथ लगता है, मतलब आई, मेरे साथ सिर्फ एम का यूज होगा, ए एम एम, आई के साथ एम जाएगा, और ही, सी, इट और किसी भी नाम के साथ क्या जाएगा, इज जाएगा, ठीक है। और दे, वी और यू के साथ आर का यूज होगा, ठीक है। हमने ये चीज पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे टेंस वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसके रूल्स को समझते हैं, फिर एग्जाम्पल को देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा एम, इज, आर, तीनों में से कोई आएगा जो वहां आने लायक रहेगा। फिर V5, मैंने वर्ब के बारे में बहुत अच्छे से डिटेलिंग वीडियो बनाया है कि V1 वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 क्या होता है, आप उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। या तो इसको हम V5 बोल सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING, ठीक है। लेकिन किसी किसी जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद ING नहीं लगता है, उसमें से जैसे आई, वाई, इससे से स्पेलिंग अगर एंड होती है तो वहां पर हम डायरेक्ट आई लिख देते हैं, उस वर्ड को नहीं लिखते। आप मेरी वर्ब की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि ये चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING जोड़ेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। फिर से एक बार रूल्स को हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट इज, आर, एम, फिर वर्ब की पांचवी फॉर्म मतलब ING के साथ रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने के बाद हम क्या कहते हैं, विच इज समथिंग हैपनिंग रियल राइट नाउ, मतलब कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको क्या होता है, विच इज हैपनिंग राइट नाउ एट द टाइम, जो अभी हो रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ या मैं लिख रही हूँ तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप जो भी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि आप अभी यही कर रहे हो। व्हाटएवर आप जो भी कर रहे हो वो अगर अभी कर रहे हो, इस समय में कर रहे हो, तो इट मीन्स दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के। मैं लिख रही हूँ, अभी मैंने बताया ना, तो आई एम राइटिंग, आई के साथ एम जाएगा, ये मैंने बताया है, इसलिए मैंने इसके 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब राइट हमने लिखा तो राइट की स्पेलिंग होती है WRITE, लेकिन IE हट जाएगा, उसकी जगह ING आ जाएगा, इसीलिए मैंने बोला कि वर्ब की मेरी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आई एम राइटिंग, ठीक है। फिर मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आई, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है,
आई के साथ एम, फिर टीच हो गया फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ ING लगा दिया हमने तो टीचिंग हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ, तो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ठीक है, या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तुम मुझे सुन रहे हो, आप लोग मुझे सुन रहे हो अभी ना, तो यू आर, अब देखिए यू के साथ मैंने बताया ना कि आर का यूज होगा, तो यू आर लिसनिंग टू मी, आप लोग मुझे सुन रहे हो, या आप मुझे सुन रहे हो, या तुम मुझे सुन रहे हो। ठीक है, तो यू आर लिसनिंग टू मी। फिर उसके बाद रिया गाना गा रही है। अब यहाँ पे किसी का नाम आ गया तो नाम के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक है, तो रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग, रिया गाना गा रही है। ठीक, हम मूवी जा रहे हैं, हम सब मूवी जा रहे हैं। अब यहाँ पे ज्यादा लोगों की भी बात हुई, मैंने बताया था कि वी और दे के साथ भी आर यूज होता है, तो वी आर गोइंग टू द मूवी, हम मूवी जा रहे हैं, तो वी के साथ आर यूज होया। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई या ING के साथ वर्ब हमने लिख दिया, फिर उसके बाद रेस्ट ऑल सेंटेंस मतलब हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। ठीक है, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अभी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसका सेंटेंस आप बनाइए। यस, एब्सोल्युटली राइट, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, उसका फ्यूचर प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो वहां पर भी ये कॉन्टिन्यूअस में ही बात होगी, मतलब प्रेजेंट में ही बात होगी, कि हम प्लानिंग तो अभी कर रहे हैं, उसके बारे में बात तो अभी कर रहे हैं, तो उस बात की जो बात होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फ्यूचर की प्लानिंग करें, फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट, अगर जैसे कि फ्यूचर में हमारे यहाँ शादी ब्याह होने वाला है, लेकिन उसके बारे में हम आज ही बात कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग हम आज कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बात होगी। तो फ्यूचर प्लान्स एंड अरेंजमेंट की जब भी बात आएगी तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वो फ्यूचर में ना बना करके आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आज शाम को मूवी जाऊंगी, ठीक है, या जा रही हूँ, ये दोनों हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए मैं आज शाम मूवी जा रही हूँ या जाऊंगी, अगर ये दोनों आ जाता है रिटेन में भी और बोलने में भी, तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप वहां पर आई एम गोइंग टू द मूवी दिस इवनिंग, आज शाम मैं मूवी जा रही हूँ या जाऊंगी। ठीक है, तो आप इतना मत सोचिएगा, आप उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना सकते हैं, वो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, आप फ्यूचर में भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। आप इस बात को भी हमेशा याद रखिए कि जब भी फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट का बात रहेगा तो वहाँ पे टाइम दिया रहेगा, टुडे इवनिंग, टुडे नाइट, या यस्टरडे, टुमारो, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, ऐसा प्लानिंग करते हैं हम ना, कि आफ्टर 2 डेज हमारी शादी है तो दिस वीक में हम ये करेंगे, ये प्लानिंग करेंगे, तो वहाँ पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, मैं आज शाम मूवी जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द मूवी दिस इवनिंग। अब बात तो हो रही है शाम की, लेकिन हम अभी शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूचर में ना जाकर के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। फिर मान्या इस महीने अपने दोस्तों से मिल रही है या मिलेगी। ठीक है, दोनों हो सकता है कि मान्या इस महीने अपने दोस्तों से मिल रही है या मिलेगी। तो मान्या इज विजिटिंग हर फ्रेंड्स दिस मंथ, इस महीने में मान्या अपने दोस्तों से मिलेगी, या मीटिंग या हो जाएगा या विजिटिंग, मतलब जाएगी तभी मिलेगी। ठीक है, तो मान्या इस महीने में अपने दोस्तों से मिल रही है या मिलेगी, ऐसे सेंटेंस आएंगे, टाइम के साथ आएंगे, तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे और स्ट्रक्चर सेम होगा जो मैंने पॉजिटिव का बताया। ऐसे ही अगर फ्यूचर की बात तो हो रही है और नेगेटिव में हो रहा है कि मान्या इस हफ्ते अपने दोस्तों से नहीं मिलेगी या नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे नॉट का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं। तो हमने अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिंपल टेंस को जाना और उसके एग्जाम्पल को जाना, और हमने ये भी जाना कि फ्यूचर की अगर प्लान्स या अरेंजमेंट की बात करते हैं तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, जी डेफिनेटली हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही सेंटेंस को बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को सीखते हैं। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ कि मैं नहीं लिख रही हूँ, तो आई एम नॉट राइटिंग, बट मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई। एक और एडिशनल चीज आपको बता देती हूँ कि जब भी कभी
समथिंग हैपन इज अगेन एंड अगेन, जैसे कि मैंने बताया था ना कि करता रहता है, करती रहती है, ऐसे सेंटेंस आते हैं तो वहां पे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या आएगा, ऑलवेज और फॉरएवर, ऐसे सेंटेंस जो आएंगे जिसमें ऑलवेज और फॉरएवर का यूज हो वहां पे भी क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, वे हमेशा झगड़ते रहते हैं। अब आप देखिए कि झगड़ते रहते हैं आ रहा है, ता है, ती है आ रहा है, तो इसमें डू और डज का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे इज आर एम का यूज आएगा, क्योंकि हमेशा ऑलवेज की बात हो रही है। तो दे आर ऑलवेज फाइटिंग, ठीक है, वे हमेशा झगड़ते रहते हैं। फिर वह हमेशा शिकायत करती रहती है, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा शिकायत करती रहती है। वो बच्चा हमेशा रोता रहता है, दैट बेबी इज ऑलवेज क्राई। तो ये भी याद रखिएगा, एडिशनल थिंग है कि जब भी कभी ऑलवेज और फॉरएवर की बात आएगी और करता रहता है, मतलब कंटिन्यूअस करता रहता है, हैबिट में आ गया है वो चीज उसकी, तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और एक चीज और बता देती हूँ, जो चीज फॉर सम टाइम, कोई चीज कुछ समय के लिए हो रही है, मतलब वो हैबिट में नहीं है, एक्शन अभी हो रहा है, फिर बाद में हो या ना हो ये पता नहीं है, या तो हो सकता है कि पास्ट से होता है, पास्ट से हो रहा है और प्रेजेंट तक हो रहा है, मतलब यहाँ से चल के आप यहाँ तक आ रहे हो सकता है फ्यूचर तक भी जाओ, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगी, मतलब कि वो खत्म हो जाएगी, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। जैसे कि मैं अभी 12th में पढ़ रहा हूँ, तो आप लाइफ टाइम 12th में नहीं पढ़ोगे, मतलब कि वो अभी पढ़ रहे हो, फिर बाद में आप कहीं और किसी और क्लास में चले जाओगे, तो वहां पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल दिया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज होता है। जैसे कि मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हूँ, ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हो तो ग्रेजुएशन क्रॉस भी करोगे, मतलब कुछ समय पढ़ करके आप वहां से निकल जाओगे। तो कुछ ऐसे एक्शन जो अभी हो रहे हैं फ्यूचर में नहीं होंगे या कुछ लेस टाइम के लिए होते हैं, वहां पे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही यूज करते हैं। अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के दो चार एग्जाम्पल देखेंगे, तो हमें ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो दोस्तों, अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या होते हैं नेगेटिव सेंटेंस के, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर एम, आईज और आर होता है, फिर उसके बाद नॉट होता है, फिर उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, मतलब बीच में नॉट आ जाएगा, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। सब कुछ पॉजिटिव की जैसे ही रहेगा, लेकिन उसके बाद नॉट आ जाएगा, तो वह पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है, वह पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा इज, फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर रीडिंग, फिर हमारा मेन वर्ब आ जाएगा, ठीक है। रिया स्कूल नहीं जा रही है, रिया नाम के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा, तो रिया इज नॉट गोइंग टू स्कूल, रिया स्कूल नहीं जा रही है। वे खाना नहीं खा रहे, दे आर नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। तो ऐसे हम बीच में नॉट डाल करके हम सेंटेंस बना लेंगे, जैसे ही नहीं का सेंटेंस आएगा। अब इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, इंटरोगेटिव जैसे कि आप सुनते आ रहे हो कि दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर हो, उसमें पहले क्या आएगा, पहले हमारा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो पहले हमने हेल्पिंग वर्ब रखा, फिर सब्जेक्ट रखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा। और दूसरी टाइप का जो होता है, जो रीजन देना होता है, उसमें पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद एम, इज और आर रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, क्या रिया लिख रही है, इज रिया राइटिंग। अब क्या रिया लिख रही है, तो हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब आया इज, फिर रिया सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई, ठीक है। क्या तुम वीडियो देख रहे हो, आर यू वॉचिंग वीडियो, क्या आप वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, क्योंकि इसका क्वेश्चन में आंसर यस और नो में देना है। फिर यहाँ पे सेकेंड टाइप वाला देखते हैं, वह स्कूल क्यों जा रहा है, ठीक है, वह स्कूल क्यों जा रहा है, तो वाई, पहले हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन वाला वर्ड है वो आएगा, फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वह मतलब वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जा रहा है, ठीक है, वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जा रहा है। फिर वे कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, विच बुक आर दे रीडिंग,
कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, वे कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। तो विच बुक आर दे रीडिंग, वे कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अब हम सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को जब हम कंबाइंड कर देते हैं तो क्या होता है। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को जान लेते हैं, क्योंकि सेम ऐसे ही बनता है, सिर्फ उसमें क्या आ जाता है, हमारा नहीं आ जाता है। ठीक है, तो हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी यही जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले इज, जैसे यहाँ पे दिया ना इज एम आर, वैसे ही होता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। क्या रिया नहीं लिख रही है, क्या रिया नहीं लिख रही है। ठीक है, एक मिनट, क्या रिया नहीं लिख रही है। तो रिया, इज रिया नॉट राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे नॉट आ जाएगा। क्या तुम वीडियो नहीं देख रहे हो, नहीं यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। तो आर यू नॉट, क्या आ जाएगा, नॉट वॉचिंग वीडियो। ठीक है, वह स्कूल क्यों जा रहा है, अब यहाँ पे हम लिखते क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, वह कौन सी किताब नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, नहीं आ जाएगा बीच में, तो क्या आ जाएगा, नहीं पढ़ रहा है। तो विच बुक आर दे नॉट रीडिंग। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा चेंज रहेगा कि पहले इसमें क्या आ जाएगा हमारा, पहले आ जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फर्स्ट टाइप का बनाएंगे। तो पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या वर्ब के साथ आईएनजी, और फिर जब हम दूसरे टाइप का बनाएंगे रीजन वाला, तो हमारा पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बनाएंगे इस सेंटेंस को। तो आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखा है और होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती या लगता है कि बहुत फास्ट जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं मिल रहे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको और अपना इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जो है लर्न विथ अमृता के नाम से। वहाँ पर अगर आपका कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं क्लियर कर दूंगी, अदरवाइज मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ। सो दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल मैंने एक वीडियो डाला था जो गोवा बीच की एक लेडीज थी जो सामान बेचती है, उसके बारे में। तो प्रैक्टिस से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। शी वॉज स्पीकिंग वेरी वेल, दैट्स वाई मैंने वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि प्रैक्टिस करने से क्या चेंज आता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।